ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जो वजूद की लड़ाई चल रही थी, उसने बड़ा रूप ले लिया है। और जिस तरह से एलजी वीके सक्सेना मनमानी करके मुख्यमंत्री के जो अधिकार हैं उन पर एक तरह से अतिक्रमण करे हुए थे। और मेयर के चुनाव में आपने देखा 10 एडर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार दे दिए। उसके बाद में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, वो सारे अधिकार फिर से एलजी वीके सक्सेना को दे दिए। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो इस अध्यादेश को गिराने के लिए देश में निकल चुकी है। अरविंद केजरीवाल जहां विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं 11 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है। और जो दिल्ली के संयोजक हैं गोपाल राय के और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 4 जून को 2000 मंडलों में बैठकें होंगी और इन बैठकों में दिल्ली के लोगों को बताया जाएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को काम करने नहीं दे रही है और किस तरह से चुनी हुई सरकार के अधिकार एलजी वीके सक्सेना को दे दिए हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना केंद्र सरकार ने की है। और इस मामले में देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पश्चिमी बंगाल में जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे मिले हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, उनसे मिले हैं। और शिवसेना के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनसे मिले हैं। झारखंड में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे मिले हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिले हैं। और उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा भी हैं। तो पूरी टीम जो है, एक तरह से जो मेन टीम है अरविंद केजरीवाल की, वो पूरे देश में विपक्ष के नेताओं से मिलने अध्यादेश के खिलाफ निकली हुई है। इधर दिल्ली में एक बड़ा दबाव बनाने के लिए 11 जून को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आम आदमी पार्टी करने जा रही है। इस बीच में देखना ये है कि राज्यसभा में जिस तरह का विपक्ष का रवैया रहा है, जिस तरह से विपक्ष का ढुलमुल रवैया है और जिस तरह से एक एकता विपक्ष में नहीं हो पाती है, तो मुझे तो ये राज्यसभा में अध्यादेश गिरना मुश्किल लग रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है? क्या आम आदमी पार्टी अध्यादेश के बहाने दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण दिखाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की बारे में ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों का भला नहीं चाहती? यदि भला चाहती तो चुनी हुई सरकार को काम करने देती। यदि भला चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अध्यादेश नहीं लाती। तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा मनमानी पूर्ण चेहरा है, जो केजरीवाल सरकार को नीचा दिखाने वाला चेहरा है, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ चेहरा है, या दिल्ली के लोगों को काम न करने देने वाला चेहरा है, या दिल्ली में विकास कार्य न करने देने वाला चेहरा है, वो चेहरा दर्शाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहती है। क्या अरविंद केजरीवाल विभिन्न नेताओं के जो मुख्यमंत्री हैं या उनके अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के माध्यम से पार्टी की जो छवि है, पार्टी का जो वजूद है, उसे बढ़ाने में जुटे हुए हैं? कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में एक अच्छी पहचान मानी जाती है, राजनीति में एक चतुर चेहरा माना जाता है, तो अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं अध्यादेश के मामले में। यदि विपक्ष साथ दे देता है तो राज्यसभा में ये अध्यादेश गिर जाएगा, और यदि विपक्ष साथ नहीं भी देता है तो लोकसभा चुनाव की तैयारी अरविंद केजरीवाल की चल रही है। और दिल्ली में ये जो रैली होगी, अब देखना ये है
कि दिल्ली में जो 11 जून को रैली होने वाली है आम आदमी पार्टी की, उसमें आम आदमी पार्टी के ही नेता रहेंगे या विपक्ष के दूसरे नेताओं को भी अरविंद केजरीवाल आमंत्रित करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है। ममता बनर्जी को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है, नीतीश कुमार को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है, उद्धव ठाकरे को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है, शरद पवार को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है, या अखिलेश यादव को भी इस रैली में बुलाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो स्वभाव है वो शक्ति प्रदर्शन का रहा है। 11 जून को हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हों। अब देखना ये है कि 11 जून को आम आदमी पार्टी की रैली कैसे होती है, आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या बनती है और इस पर जो केंद्र सरकार है उस पर इसका क्या असर होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।